हाय एवरीवन, मैं हूं किशोर पुरस्वानी स्मार्ट वीआरसी से। स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। तो आज हम चर्चा करेंगे उस आईपीओ की जिसकी इंतज़ार बड़ी बेसब्री से हो रहा था। जी हाँ, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि एलआईसी। ये लगभग तय था कि ये आईपीओ मार्च में आ ही जाएगा, लेकिन सेकेंडरी मार्केट की अनसर्टेनिटीज़ को देखते हुए इस आईपीओ को पोस्टपोन किया गया। अब फाइनली आईपीओ खुलने जा रहा है 4 मई को और क्लोज होगा 9 मई को। तो आइए चर्चा करते हैं इस कंपनी के बारे में और डिसाइड करते हैं कि हमको इस कंपनी में इन्वेस्ट करना है या इससे दूर रहना है। ये कंपनी जैसा हम सब जानते हैं इंश्योरेंस सेक्टर में काम करती है और ये कंपनी एग्जिस्टेंस में आई थी 19 जून 1956 को। इसके प्रमोटर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैं। इशू हाइलाइट्स: 4 मई को खुल के 9 मई को बंद होगा। 17 मई के आसपास उसकी लिस्टिंग होगी। 10 रुपये फेस वैल्यू है। आईपीओ प्राइस बैंडविड्थ जो है 902 रुपीज़ से 949 रुपीज़ तक की है और इसमें रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए 45 रुपीज़ का डिस्काउंट है और जबकि इसके लिए पॉलिसी होल्डर्स के लिए जो डिस्काउंट है 60 रुपीज़ का है। इशू साइज़ 21,008 करोड़ का इशू साइज़ है जो कि 100% ओएफएस है। गवर्नमेंट अपना 3.5% इक्विटी कम करने जा रही है इस ऑफर फॉर सेल के थ्रू। मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी 15 शेयर्स की और मैक्सिमम 210 शेयर्स, यानी कि एक रिटेल इन्वेस्टर एक लॉट से लेकर 14 लॉट तक अप्लाई कर सकता है। लिस्टिंग इसकी बीएससी एनएससी दोनों पे होगी। ये इशू जो अभी 21,008 करोड़ का है, पहले प्लांट था लगभग 65,000 से 70,000 करोड़ के बीच में, जब 5% इक्विटी डाइल्यूट करने का प्लान था गवर्नमेंट का। फाइनली 3.5% कर रहे हैं और इशू साइज भी कम की गई है। तो डेफिनेटली एक अच्छे वैल्यूएशंस पर ये गवर्नमेंट इस ऑफर फॉर सेल को लेके आई है। तो आइए डिसाइड करते हैं इसके बारे में। रिटेल इन्वेस्टर, एम्प्लॉय और पॉलिसी होल्डर्स, जैसा कि हमने डिस्काउंट की चर्चा की, तो ये तीनों कैटेगरी में अगर आप आते हैं तो अगर आप पॉलिसी होल्डर भी हैं और रिटेल इन्वेस्टर तो हैं ही, आप दोनों कैटेगरी में 14 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि 210 शेयर दोनों कैटेगरी में। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर ये इशू सब्सक्राइब होता है, जिसके की चांसेस डेफिनेटली हैं, तो आपको सिर्फ एक लॉट मिलेगा। तो लेकिन अगर आप अपने चांसेस ऑफ अलॉटमेंट बढ़ाना चाहते हैं तो डेफिनेटली लगभग 2 लाख रुपए ईच एप्लीकेशन में, यानी कि पॉलिसी होल्डर में और रिटेल कैटेगरी में आप लगा सकते हैं। पॉलिसी होल्डर कैटेगरी में जैसे हमने चर्चा कर दी 889 का प्राइस रहेगा अपर बैंड पे और रिटेल इन्वेस्टर में 904 रुपये का रहेगा। एम्प्लॉय अगर आप हैं इस कंपनी के और पॉलिसी होल्डर भी हैं तो आप तीनों कैटेगरी में, एम्प्लॉय, पॉलिसी होल्डर और रिटेल कैटेगरी में 14 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह से आपके चांसेस ऑफ अलॉटमेंट आप अपने बढ़ा सकते हैं। ये कंपनी 32 प्रोडक्ट्स ऑफर करती है, जिसमें कि यूलिप्स, सेविंग इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स, टर्म इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स, हेल्थ इंश्योरेंस, एन्युटी एंड पेंशन प्रोडक्ट्स। मेरे ख्याल से शायद ही बहुत ही कम ऐसी फैमिलीज होंगी जिन्होंने एलआईसी की पॉलिसी कभी किसी और प्रोडक्ट को कभी नहीं लिया होगा। इनके 2048 ब्रांचेस हैं, 113 डिविजनल ऑफिसेज हैं, 1559 सैटेलाइट ऑफिसेज हैं इन द कंट्री। इनकी रीढ़ की हड्डी हैं इनके बिजनेस एजेंट्स। 13.5 लाख से ऊपर इनके एजेंट्स हैं जो कि मेजॉरिटी ऑफ बिजनेस लाते हैं। 90% ऑफ बिजनेस इनके थ्रू आता है। तो यहाँ एक ये हालांकि प्लस पॉइंट है, एजेंट्स इतना बिजनेस लेके आते हैं, लेकिन डिजिटली जो मार्केटिंग नहीं कर पा रहे हैं जो कि इनके पीयर्स कर रहे हैं। तो यहाँ एक थोड़ा सी इनकी ये वीकनेस भी है। और ये ग्लोबली भी ऑपरेट करते हैं। इनके ऑफिसेस फिजी, मॉरिशस, बांग्लादेश एंड सो मेनी अदर कंट्रीज विच आर गिवन ऑन योर स्क्रीन। जैसा कि हम जानते हैं किसी भी इंश्योरेंस कंपनी का सर्विस मॉडल डिफरेंट होता है। तो आज हम यहाँ चर्चा करेंगे इनके एसेट्स की और इनके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की। इनके जो एसेट्स 33 लाख करोड़ से ऊपर एसेट्स थे मार्च 99 में, 40 लाख करोड़ से ऊपर एसेट्स हो गए हैं दिसंबर 21 में। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात की जाए तो 2627 प्रॉफिट था इनका 89 में करोड़, 2627 करोड़, जो बढ़कर 2021 में 2974 करोड़ हुआ। पहले 3% बढ़ा, फिर 10% बढ़ा। और दिसंबर 21 के 9 मंथ्स की परफॉर्मेंस की बात की जाए तो इनका प्रॉफिट 1715 करोड़ रहा है। जैसा कि हम जानते हैं कि अधिकतर लोग बिकॉज ऑफ द इनकम टैक्स एंड अदर बेनिफिट्स ये लास्ट क्वार्टर में काफ़ी पॉलिसीज लेते हैं। तो ये इनका जो 4th क्वार्टर का जो बिजनेस है वो डिसाइड करेगा कि 21-22 में इनकी परफॉर्मेंस कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर्स कैसी रही है। अदर पैरामीटर्स की बात करें तो EPS 4.15, 4.29, 4.70 लास्ट 3 ईयर्स का और अप्रैल टू दिसंबर 21 के पीरियड के लिए 2.71 रहा है। पोस्ट IPO इक्विटी
6325 करोड़ सी रहेगी, जैसा कि हमने चर्चा की। 100% OFS इशू है। डिविडेंड इन्होंने 42.1% फाइनेंशियल 19 में दिया था, 42.7% फाइनेंशियल 20 में डिविडेंड दिया है, जो कि इन्होंने बोनस शेयर्स के रूप में दिया था डिविडेंड। अगर इनके पेयर से अगर इनके कंपैरिजन की बात की जाए तो SBI लाइफ, HDFC लाइफ, ICICI प्रू 73, 101, 102 के आसपास, 100 ICICI प्रू का 29 के रेट्स के हिसाब से ये इनके पी रेशियोज़ हैं। और अगर LIC के पी रेशियो की बात की जाए अपर बैंडविड्थ पे 949 पे तो 202 के आसपास आता है। लेकिन अभी एक नया पैरामीटर एम्बेडेड वैल्यू, जिसको कि काफ़ी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस हैं समझने के लिए, उसकी बात की जाए तो SBI लाइफ, HDFC लाइफ और ICICI प्रू का जो एम्बेडेड वैल्यू है 2.4 से 4.05 है, जबकि LIC का 1.1 है। तो इस पैरामीटर पर LIC का IPO डेफिनेटली एक अट्रैक्टिव IPO लगता है। स्ट्रेंथ्स की बात की जाए तो कंपनी एक लीडिंग इंश्योरेंस प्रोवाइडर है, 5th लार्जेस्ट ग्लोबल इंश्योरेंस है अगर ग्रॉस रिटर्न प्रीमियम को अगर हम कंसिडर करते हैं। दे ऑफर ए रेंज ऑफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स, जैसे कि हमने देखा। और इनके जो एसेट्स जो मैनेज करते हैं 39 लाख करोड़ से ऊपर एसेट हैं। और जो अगर टोटल पूरी म्यूचुअल फंड के एसेट्स की बात कर ली जाए, कंबाइन कर लिया जाए, तो भी इनके एसेट्स जो मैनेज करते हैं वो कहीं ज़्यादा है। और 4% ऑफ द ऑल लिस्टेड स्टॉक्स इन इंडिया, अगर हम मार्केट कैप से देखते हैं तो इनके पास जो स्टॉक्स हैं 4% ऑफ ऑल लिस्टेड स्टॉक्स इन इंडिया। और इनके पास जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स है वो RBI से भी ज़्यादा इनके पास गवर्नमेंट बॉन्ड्स है। ये सारा का सारा जो सोर्स है डेटा का वो क्रिसल रिपोर्ट है। अगर वीकनेस और रिस्क की बात की जाए तो इनकी न्यू पॉलिसी ग्रोथ थोड़ी वीक रही है, 16.76% कम हुई फाइनेंशियल ईयर 20 में कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर। फाइनेंशियल 21 में फर्दर 15.84% कम रही है। और मार्जिन इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स में काफ़ी कम रहता है। वैसे भी जैसे कि हमने चर्चा की थी एम्बेडेड वैल्यू की, इन्होंने खुद अपने RSP में लिखा है कि इसमें सिग्निफिकेंट टेक्निकल कॉम्प्लेक्सिटी है और कैलकुलेशंस में जो एस्टिमेट्स लिए हैं वो वेरी कर सकते हैं। अब जो 100% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्टेक था वो कम होकर 96.5% रह जाएगा, लेकिन अभी भी मेजॉरिटी स्टेक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रहेगा। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो एवरेज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है 16 पैसे का है। ऑब्जेक्ट्स ऑफ द इशू, जो 22 करोड़ शेयर्स लिस्ट करेंगे उसका जो बेनिफिट होगा, मेन ऑब्जेक्ट उसका ये है, और ऑफर फॉर सेल फॉर दी 22 करोड़ प्लस शेयर्स। इन्होंने अपने पॉलिसी होल्डर्स के लिए लगभग 10% शेयर रिजर्व किए हैं और कुछ कोटा इन्होंने एलिजिबल एम्प्लॉयज़ के लिए भी, एलिजिबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयज़ डिफाइंड है क्लियर कट, उनके लिए भी इन्होंने रिजर्व किया है। इन रिजर्व शेयर्स को हटाने के बाद रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए 35% रह जाता है, HNIs के लिए 15% रह जाता है, और QIBs के लिए 50% रह जाता है। अब इस कंपनी में करना क्या है? जैसा कि हमने देखा ये सिनोनिमस है इंश्योरेंस के नाम से LIC। अगर कोई कहता है इंश्योरेंस कराना है तो लगभग ये कहता है LIC लेनी है। और LIC का जो मार्केट शेयर है 64.1% है। हालांकि न्यू पॉलिसी ग्रोथ में हमने देखा कि थोड़ा सा सेटबैक रहा है, फिर भी इनका अभी जो मार्केट शेयर 64.1% है। LIC इज रैंक्ड 5th ग्लोबली बाय लाइफ इंश्योरेंस और लार्जेस्ट एसेट मैनेजर है एज ऑफ December 31। और अब LIC सेबी और IRDA रिजीम में आ जाएगा तो इनको भी जो लिस्टेड पेयर्स के लिए पैरामीटर्स हैं उसको कंप्लाई करना पड़ेगा। और जैसे हमने चर्चा की कि IPO तो आ रहा है, लेकिन मेजॉरिटी स्टेक अभी भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रहेगा, तो वो गवर्नमेंट का जो कंट्रोल है वो अभी भी आगे चल के रहेगा जब तक कि इशू फर्दर डाइल्यूट नहीं होता है। तो डेफिनेटली एक अच्छा इशू है और चांसेस ऑफ अलॉटमेंट भी अच्छे हैं, लेकिन एक रिटेल इन्वेस्टर को अपने रिस्क के हिसाब से ही डिसीजन लेना चाहिए। बहुत सारे नए इन्वेस्टर्स इस IPO के थ्रू मार्केट में एंटर करेंगे, ऐसा ना हो वो अपना 100% पैसा जो है इसी IPO में लगा दें। तो जो आप रिस्क ले सकते हैं उतना ही पैसा उतनी ही कैटेगरीज में आप लगाएं, अपना चांसेस बढ़ाएं। और लिस्टिंग के बाद आपको डेफिनेटली अलर्ट रहना है। हमने रिसेंट पास्ट में ऐसे देखे हैं केसेस, आपने देखे होंगे कि लिस्टिंग के बाद इश्यूज़ का क्या हाल हुआ है। तो आपको आगे चल के स्टॉप लॉस लगा के शेयर्स को होल्ड करना है, सेल करना है, ये मार्केट की सेंटिमेंट्स ही डिसाइड कर सकते हैं। तो आज आप डेफिनेटली इस इशू में इन्वेस्ट कर सकते हैं फॉर द लिस्टिंग गेन्स एंड डिसाइड लेटर ऑन। विशिंग यू अ वेरी हैप्पी इन्वेस्टिंग। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, थैंक यू।